वेलकम टू कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस चैनल गाइस। आज हम एक फंडामेंटल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने मार्केट्स में बस यही चीज़ सुनी होंगी कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, पैसा डूबता है। यही चीज़ आप रिपीटेटिवली सुनते होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा रिवर्स है उसके। आज का टॉपिक ये है, स्टॉक मार्केट इज़ सेफ नॉट रिस्की। आज का टॉपिक ये है, स्टॉक मार्केट सेफ है, रिस्की नहीं है। ये कैसे मैं आपको ओवरऑल वीडियो में बताऊंगा। एंड तक आपको समझ ही जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं हर एक एस्पेक्ट को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, मतलब अभी समझाऊंगा। मैंने पॉइंट आउट करके रखे हैं मेरे माइंड में कि मुझे क्या क्या समझाना है। फिलहाल आपके सामने निफ्टी 50 का मंथ टाइम लेवल का चार्ट है, क्योंकि हमें निफ्टी का पूरा डेटा एक ही फ्रेम में देखना था, इसीलिए मैंने ये चार्ट लगा के रखा है। इसलिए हमें एनालाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आपको डेटा को बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं ऑब्जर्व करना है, बस साइकोलॉजी लाइन चार्ट के तरह भी अगर आपने ऑब्जर्व किया इस चार्ट को तो भी आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर आपने चार्ट अभी देख ही लिया होगा तो आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आ गई होंगी कि ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। जब से वो शुरू हुआ है, वो उसने मैक्सिमम टाइम, मतलब जो अप ट्रेंड ही है, देखो कि ऊपर की तरफ ही जा रहा है। हाँ, हालांकि बीच में बहुत बड़े बड़े करेक्शन क्रैश आए हैं। ये क्रैश था, ये करेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें उनके तरफ भी आएंगे हम। बट मार्केट ऊपर ही जा रहा है, वो आपको प्राइस दिख ही गया होगा। वन बाय वन हम थोड़ा सा प्राइस के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। मार्केट शुरू हुआ है 1996 में, ऐसा ये ज़ीरोधा का डेटा बता रहा है। हमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डेटा की भी ज़रूरत नहीं है आज। हम बस ओवरव्यू लेने वाले हैं और थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ को समझेंगे थोड़ा इजी वे में। मार्केट कुछ शुरू हुआ है 800 या 900 पॉइंट के आसपास। मार्केट शुरू हुआ था। अब हम इस वीडियो के फेजेस है, एक ही वीडियो में बहुत सारे फेजेस है। हम फेज 1 में एंटर हो गए हैं अभी। मार्केट कैसे सेफ है और हम वो देखने वाले हैं फिलहाल। एक पर्सन है, उसने मार्केट जब शुरू हुआ था उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया था निफ्टी में। ऐसा समझ लो पूरी निफ्टी खरीद ली थी 865 रुपये में, ऐसा समझ लेते हैं। और उसने ऐसा एक डिसाइड किया कि 10 साल तक मैं रखूंगा। सो आप फिलहाल बस मैं क्या बोल रहा हूँ उसके तरफ ध्यान दीजिए। आप अपना उसके ऊपर ओपिनियन मत थोपिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जजमेंट पास कीजिए, मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। वन बाय वन चीज़ें देखिए। एक पर्सन था, उसने 865 पे ले लिया निफ्टी, एक पूरा लॉट इन्वेस्टमेंट कर दिया निफ्टी में। और उसने बोला कि मैं 10 साल इसको देखूंगा नहीं। मैंने कहा तो भी पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो ब्रॉडर व्यू से था। अभी 1996 में उसने ये खरीदा था। हम अभी 2006 में जाके देखते हैं कि क्या प्राइस हुआ है। 2006 में आ जाते हैं। एक मिनट, प्राइस लगा देता हूँ मैं यहाँ अप्रोक्स। 3000 के आसपास कुछ मुनाफा आपको दिख रहा है। थोड़ा यहाँ से शुरुआत हुई थी और या तो मतलब 190%, 195% का एक मुनाफा आपको क्लियर दिख रहा होगा अगर स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ पा रहे हो तो, एक स्क्वायर बॉक्स में। मैंने लाइन ड्रॉ की तो 195% लगभग एक प्रॉफिट उन्होंने कमाया। उन्होंने तभी भी सेल नहीं किया। वहाँ एक ब्रेक लगा देते हैं कि सेल नहीं हुआ। हुआ क्या कि जब उनकी इन्वेस्टमेंट 195% हो गई, तब उनके एक दोस्त को लगा कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उन्होंने भी 2006 में कुछ 3000 के ऊपर निफ्टी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया निफ्टी में। और वो भी बोले कि मैं 10 साल बैठूंगा। ऐसा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर बाद में क्या हुआ कि आया साल 2007। हुआ क्या कि जो दूसरा फ्रेंड था उसका देखकर एक आदमी ने 2007 में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि था 6200, 2600, सॉरी हिंदी में नहीं बोल पा रहा मैं, 6284 के ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसके बाद मार्केट में क्रैश आ गया।
सो उसका इन्वेस्ट मतलब 6,000 की प्राइस थी और प्राइस हो गई 2,310 रुपये हो गई प्राइस उसकी, लगभग 50% की नीचे लॉस हो गया, 50% के नीचे। सो बट हुआ क्या कि उस पर्सन ने देखा था कि पिछले जो मेरे दो दोस्त थे उन्होंने होल्ड करके रखा था, तो उन्होंने भी 10 साल तक चीज़ें होल्ड की। मतलब क्या कि 2007 में क्रैश आया था, 7 या 8 में, हम 7 में कंसिडर करते हैं। सो अब 17 में जाके देखते हैं कि क्या हाल हुआ है उनके इन्वेस्टमेंट का। सो 2017 में देख लेते हैं, जैन 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 2017, सॉरी, यहाँ प्राइस। सो उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है 9,364 हो गई है, मतलब वो अभी भी प्रॉफिट में है। सो ओवरऑल आप एक चीज इससे समझ ही गए होंगे कि अगर कोई मार्केट में होल्ड करता है तो उसका पैसा बनता ही है। मैंने बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में मैंने समझा दिया। बट केस नंबर टू, अगर XYZ पर्सन ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की रहती 2007 में और क्रैश आने के बाद यहाँ अगर इस प्राइस के ऊपर अगर सेल कर दिया होता तो वो लॉस में होता, बेशक लॉस में होता। बट जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी उनको प्रॉफिट ही दिखा, ये आप क्लियरली स्टैटिस्टिक्स से देख सकते हो। तो आप एक चीज समझ में आ गई होंगी आपकी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा सेफ है अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके चलते हो तो। बट अब हम हमारे वीडियो के सेकंड फेज में एंटर होते हैं कि बहुत लोग ये क्वेश्चन रेस करेंगे कि जो जब क्रैश आता है तब बहुत सारे स्टॉक्स गिरते हैं, तो सभी स्टॉक ऊपर नहीं आ पाते बाद में। जैसे कि सुजलॉन था, सुजलॉन ऊपर नहीं आ पाया, उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। सो यहाँ मेन पार्ट आता है कि हम कैसे रिस्क को हैंडल करें कि सभी स्टॉक ऊपर नहीं जाते क्रैश आने के बाद। तो आपको सीधी एक बात ध्यान में रखनी है जो वॉरेन बफे सर ने बताई है कि हमारे सब जो एग्स है वो एक ही टोकरी में नहीं डालना है हमें, क्योंकि टोकरी गिर गई तो सब एग्स फूट जाएंगे। सो यहाँ हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई करना है मल्टीपल स्टॉक्स में। सो अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म रखते हैं तो आपको रिजल्ट सामने है कि मार्केट में डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत लोगों को और ज़्यादा कंसर्न होगा कि तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करे तो करे कैसे, कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है कौन सा नीचे जाने वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा, बराबर। कोई लोग रहते हैं जिनको पूरा सेफ अप्रोच चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, उनको बस ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर उनके लिए एक बेस्ट व्यू मैं आज देने वाला हूँ। सो पहली चीज़ कि मार्केट सेफ है अगर उसको अच्छी तरह से प्लान किया जाए तो। आपने देख ही लिया होगा कि अब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का अप ही है। मतलब ये जो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अभी एंडिंग पॉइंट है, तो उसको प्राइस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मार्केट अप ट्रेंड में ही है, बराबर। बीच में करेक्शन आए हैं तो उसको हम कैसे एंटीसिपेशन करें, तो हम उसकी तरफ थोड़ा सा देखते हैं। सो मेरा एक स्टेटमेंट है कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। ट्रेडिंग रिस्की है पर इन्वेस्टमेंट रिस्की नहीं है। कैसे, वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कुछ स्टॉक लिस्ट करके रखे हैं, देखो ये कुछ स्टॉक मैंने लिस्ट आउट करके रखे हैं और मैंने सेक्टर भी मार्क करके रखे हैं उनके, कि ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, FMCG सेक्टर, IT सेक्टर, मेटल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, और एक दो सेक्टर छूट गए होंगे। सो ये जो स्टॉक है वो उस सेक्टर के मैंने लीडर को पिक किया है अकॉर्डिंग टू प्राइस रेंज। मतलब किसी मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने शायद मारुति या इसका नाम नहीं लिया है कि उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो ये जो स्टॉक्स है मैंने निफ्टी 50 के जो इंडेक्सेस है, मतलब सेक्टरल इंडेक्सेस, उनका डेटा देख के, मतलब सेबी ने या NSE.com के ऊपर अगर आप गए तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स है कि इंडेक्स का लीडर कौन है, ये उन्होंने बता के रखा है। मैं कुछ फाइल्स दे भी दूंगा बाद में,
सो उनके मैंने लिस्ट आउट करके रखे हैं। सो ये टॉप लीडर्स है, यही मार्केट को चलाते हैं, ऐसे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन, और ये स्टॉक तो मार्केट के लीडर्स है, सभी स्टॉक तो जीरो नहीं हो सकते, ये तो मार्केट की बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टॉक्स है। अगर आप इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वन बाय वन करते जाते हो तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे। अगर आपको ये चीज वेरीफाई करनी है तो आप एक चीज नोट करो। आप, मैंने जो लिस्ट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा मैं ये लिस्ट, आप कोई भी स्टॉक उठा लेना और उस वो जब शुरू हुआ था या पिछले 10 साल से, आज से पिछले 10 साल से ये देख लेना। फिलहाल तो मार्केट गिरा है, जो फिलहाल वो नीचे रहेंगे, बट देख लेना पिछले 10 साल से। अगर आप उसमें एसआईपी जैसे मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करते रहे कंसिस्टेंटली, और आप अगर कैलकुलेट करें तो बीच में क्रैश आने के बावजूद आप ओवरऑल पॉजिटिव पिक्चर में लग रहे हो। आप देखोगे, मैंने एसबीआई के ऊपर देखा है, मैंने बहुत सारे स्टॉक को मैंने वन बाय वन प्राइस लिखी है, मैंने मंथली चार्ट टाइम फ्रेम लगाया था और ईच मंथ का प्राइस मैंने कंपेयर करा है और मैंने ओवरऑल एक रिजल्ट बनाया था। सो बोलने की चीज ये है कि अगर आप इन स्टॉक में वन बाय वन कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हो, इन्वेस्टमेंट में एनालिसिस करना ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इन लीडर में वन बाय वन पैसा डालते हो मंथली मंथली बेसिस के ऊपर, जैसा आपको फिजिबल हो, तो आप ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव ही दिखेंगे, देख लेगा आप। क्रॉस वेरीफाई इस चीज को कर सकते हो क्योंकि ये मार्केट के लीडर्स हैं। सो ये पिलर है मार्केट के। सो एक दो स्टॉक अगर जीरो भी हो जाता है तो बाकी स्टॉक्स है। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल कर दिया है। ये कुछ मैंने मन से स्टॉक नहीं बताए हैं। अगर आप ऑटो सेक्टर में जाओ तो टॉप वन टू या थ्री या फोर लेवल पे इन स्टॉक को आप पाओगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा या शायद मैं लिंक्स दे दूंगा, तो आप उन इंडेक्स, जो इंडेक्स रहते हैं सेक्टरल इंडेक्स के, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो एनएसई पे है, तो उनमें आप उनका ज़्यादा परसेंटेज पाओगे कि बैंकिंग सेक्टर जो है, मतलब पीएसयू सेक्टर, तो उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा पार्ट है उस इंडेक्स में। सो वो इंडेक्स का जो लीडर है वो तो टॉप स्टॉक बन गया। सो ये सबसे ब्लू चिप स्टॉक है अगर हम ऐसी बात की जाए। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो ये बनाऊंगा कि उनका डेटा मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूंगा, आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि ओवरऑल, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 5-6 हज़ार% की मतलब प्रॉफिट कमाओगे, बट आप कंफर्म ग्रीन जोन में रहोगे, आपका पैसा नहीं डूबेगा, ये कंफर्म है। अगर आपने 10 स्टॉक में या 20 स्टॉक में अगर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके रखी हो तो इस अप्रोच से आप लॉस कर ही नहीं सकते। आप वेरीफाई करके देख सकते हो और आप आगे भी अभी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक्स चूज करना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। बराबर, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अगर ये अप्रोच को फॉलो किया जाए तो सबसे ज़्यादा इजी बात है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। आप, ये लीडर्स है, आप वेरीफाई करके देख लो। सो बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ है अगर इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से देखा जाए। लॉन्ग टर्म के लोगों के लिए कोई मार्केट में रिस्की नहीं है। हाँ, जिनको बहुत ही ज़्यादा क्विक प्रॉफिट चाहिए 2 साल में 3 साल में, उनके लिए ये अप्रोच नहीं है, उनके लिए ये अप्रोच है ही नहीं। जिनको बहुत ही ज़्यादा सेफ खेलना है, सेफ स्टॉक मार्केट इज सेफ, इस चीज़ को प्रूव करना है, तो उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। आप पिछला डेटा देख लो, क्रैश भी आ जाए तभी भी आप ये फॉलो कर रहे होंगे। फिलहाल एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट कर दी इन सब स्टॉक में, बराबर। सो आप सारा पैसा एक ही बार नहीं लगा रहे हो, आप मंथली मंथली वन बाय वन लगा रहे हो। मतलब ये जब प्राइस नीचे आ रही है तब भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मतलब क्या, आपका एवरेजिंग भी हो रहा है। सो मतलब यहाँ से जब वो रिवर्स होगा तो वो आपको प्रॉफिट में दिखेगा, आप ये चीज़ देख सकते हो। और मैं यहाँ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने किया तो। और हम कौन से स्टॉक में चूज करें, जो लीडर्स हैं मार्केट के। सो वो ज़्यादा सेफ अप्रोच होगा। जो हम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पी वगैरह ये चीज़ें, वो चीज़ें देखते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता है।
और बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल करके रखा है फंडामेंटल एनालिसिस को। वो इतना ज़्यादा इजी भी नहीं है अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो। और अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो आप मार्केट में पैसा नहीं गवाओगे इन्वेस्टमेंट्स में। आपको मैंने एक अप्रोच दे दिया है, मैं इस इमेज को, इसकी लिंक या कुछ बना के डाल दूंगा। आप उसका पिछला 10 साल का डेटा देख लो, उस स्टॉक का पिछले 10 साल का डेटा देख लो और आप देखो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है। फिलहाल वो नीचे भी होगा तो भी आप देख लो कि क्रैश आने के बावजूद भी आप टुडे आप प्रॉफिट में रहोगे। सो प्लीज़, आप किसी ने अगर एनालिसिस किया तो मुझे टेलीग्राम पे पिंग करो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने देख के रखा है। सो इन्वेस्टमेंट बहुत ही सेफ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पॉइल करके रखा है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीड से पैसा कमाना है। सो जो लोग को स्पीड चाहिए उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। जो स्लो मोमेंटम से जा रहे हैं उनको कोई रिस्क ही नहीं है। सो स्पीड चाहिए तो रिस्क है, स्पीड नहीं चाहिए तो सेफ चीज़ है। सो एक बेसिकली ओवरव्यू ये था कि एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच था। सो अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि और कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे तो मैं फिर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो आज एक स्टेटमेंट पास कर देता हूँ मैं मेरी तरफ से कि इन्वेस्टमेंट सेफ है, ट्रेडिंग रिस्की है। इन्वेस्टमेंट कैसे सेफ है ये मैंने आपको बता ही दिया है। और मैंने ये भी बता के दिया है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, बहुत ही आसान भाषा में बता दिया है मैंने। आप प्रैक्टिकली देख भी लो उनका डेटा में, जो पोर्टफोलियो आपको दिखाया है उनका पिछले 10 साल का डेटा वेरीफाई कर लो मंथ लेवल के ऊपर जाके, मंथली अगर आपने इन्वेस्ट किया तो मैंने सब चीज़ें आपको कवर कर दी कि रिस्क कैसे हैंडल करना है, कि एक स्टॉक में भी पैसे डालने नहीं है। सो बहुत लोग ये बोल रहे होंगे कि बस ये तो किताबी बातें हैं। सर ठीक है, उनके लिए वो किताबी बातें होंगी। मार्केट हमारे सामने डेटा है, क्लियर फैक्ट्स एंड फिगर है, देख लीजिए। जिनको पसंद आया वो उन अप्लाई कर दीजिए, जिनको नहीं पसंद आया मत अप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं। बट मेरा एक काम था कि आपके सामने ये अप्रोच में फॉलो करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग बेस्ड चीज़ हो गई है स्टॉक मार्केट में। कोई इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि कौन से स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बराबर। पर इस अप्रोच को अगर फॉलो किया तो आपको पैसा मिलेगा, टाइम लगेगा बट आपका पैसा सेफ होगा, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ, बराबर। फिर स्टॉक मार्केट में तो कोई गारंटी रहती नहीं है, बट एक अगर आप हिसाब लगाए, एक कैलकुलेशन करें तो आप आने वाले साल में देख ही सकते हो कि देखो अगर किसी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होता, बराबर, तो इसका यहाँ तो एवरेज हो गया है ना। अगर उसने मंथली 3 मंथ में, अगर तीन, देखो ये पहला मंथ यहाँ से फॉल शुरू हुआ, उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये दूसरा फॉल, ये तीसरा बड़ी कैंडल। सो यहाँ से वो रिवर्स हुआ, मतलब एवरेजिंग करके तो ऊपर वो चला गया है। अगर इन स्टॉक में अगर देखे जाए तो क्लियर स्टैटिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इस अप्रोच से करो। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म व्यू लेकर मत बैठो कि मैं 100 पे खरीदता हूँ 120 पे बेच दूंगा, ऐसा मत करो, ये ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट का अप्रोच बहुत ही ज़्यादा अलग है, और ज़्यादा वीडियो में उसके ऊपर लाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं क्या कोशिश करूंगा कि एक्चुअल जो डेटा है 10 साल का वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, मुझे अगर वक्त मिलता है तो। सो मुझे आज इतना ही एक्सप्लेन करना था। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइज।